मेरी वालदा ने कहा कितना ही पकवा लो रोटी कम पड़ जाएगी। उस दिन वालदा ने रोटी नहीं पकाई थी, काम करने वाली ने रोटी पकाई थी। वालदा की तबीयत अलील थी, रोटी पकी, जितनी पकती थी उतनी ही पकी, मगर रोटी कम पड़ गई। अब मैं वालदा के पास आया, मैंने कहा अम्मी मुझे ये बता दीजिए कि आपके कल्ब को अल्लाह ने रोशन किया, आपने कौन सा वजीफा पढ़ा है कि आपको ये पता चल गया रोटी कम पड़ जाएगी। मेरी वालदा ने कहा कि बेटा ये करामत नहीं है, ये यकीन है। आय हाय 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 हाय, कहा बेटा ये करामत नहीं है, ये यकीन है। मैंने कहा किस बात पे यकीन है? फरमाया कि मैंने जब देखा कि रोटी पकाने वाली रोटी के पकाने के लिए आटा डिब्बे से निकाल रही है तो वो उल्टे हाथ से आटा निकाल रही थी और उल्टे हाथ से गूंद रही थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर नारे रिसालत। मैंने समझ लिया कि उल्टे हाथ में अल्लाह ने बरकत नहीं रखी, बरकत सीधे हाथ में रखी। ये यकीन की बात है। मुस्तफा के फरमान पर जितना यकीन होगा खुदा की कसम ईमान उतना ही पुख्ता होगा। तो मैं दाता की बारगाह में हाजिर हुआ। हजरत महबूब शाह दाता की बारगाह में हाजिर हुआ और मैंने महबूब शाह दाता से क्या मांगा? मैंने अर्ज किया महबूब शाह दाता की बारगाह में हाजिर होकर अपने रब के हुजूर में कि जुर्रते अज़्म से जीने का करीना दे दे। कहो आमीन। जुर्रते अज़्म से जीने का करीना दे दे और शोलाए इश्क बने जिसमें वो सीना दे दे। बाद में दे मुझे सब अज़मत दौलत या रब, पहले मुझको दरे सरकारे मदीना दे दे। फिर मैंने अर्ज किया इलाहुल आलमीन दरे दाता पे पहुंचा हूं, दरे दाता पे पहुंचा हूं, दरे गौसुल वरा दे दे। शहे कौनैन की दहलीज तक ये सिलसिला दे दे। और लरस जाते हैं कुफ्रो शिर्क बिदअत नाम से जिसके, उसी के नाम पर मिटने का मुझको हौसला दे दे। ये वो जात है जो इस्म बा मुसम्मा है। इनका नाम है महबूब शाह दाता। दाता इसलिए कहा जाता है कि इनकी बारगाह में हाजिर होने वाला कभी महरूम लौटा नहीं करता। और महबूब शाह को मैं इस्म बा मुसम्मा कह रहा हूं, खुदा की कसम ये इस्म बा मुसम्मा है। अल्लाह का वली इंतकाल किया करता है, खुदा की कसम महबूब शाह वली दाता का विसाल हुआ। अपने विसाल से पहले महबूब शाह ने इरशाद फरमाया कि मेरी जनाजे की नमाज को पढ़ाने की कोई जुर्रत ना करना, पढ़ाने वाला खुद आ जाएगा। अरे दोस्त दुनिया में आता है तो सारे दोस्तों को खबर हो जाती है, और दोस्त दुनिया से जाता है तो सारे दोस्तों को खबर हो जाती है। अरे दोस्त ही तो पर
बरेली की सरजमी पर आला हजरत के घर में आया था तो महरारा की धरती पर नूरी मियां ने कह दिया था, मौलाना अहमद रजा मुबारक हो, तुम्हारे घर में अल्लाह का वली पैदा हुआ है। जब दोस्त आता है तो दुनिया के दोस्तों को खबर होती है, और दोस्त जाता है तो दुनिया के दोस्तों को खबर होती है। मेरे दोस्तों, ये गौसे आजम के गुलामों की वो जमात है कि जो हर वक्त अपनी गर्दन को गौसे आजम के तलबे अक़दस के नीचे खम किए हुए हैं, और इनकी तुरबत कह रही है आज भी कि ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। महबूब शाह ने इरशाद फरमाया, खबरदार हो जाओ मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए कोई आगे मत बढ़ना। सरकार, जनाजे की नमाज तो पढ़ाई जाएगी, कोई ना कोई तो पढ़ाएगा। इरशाद फरमाया कि जिसे पढ़ाना होगा वो खुद आ जाएगा, उसे मुसल्ले पर बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, और अगर कोई नाअहल आगे बढ़ गया तो उसे कोई खड़ा नहीं होने दे सकता। इंतकाल हुआ तो किस शान के साथ इंतकाल हुआ मेरे दोस्तों। हदीस पाक में है कि अल्लाह के वली का जब इंतकाल होता है, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह के वली का इंतकाल होता है तो किस तरह से इंतकाल होता है। आप सब बयान करते रहते हैं माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं भी बयान करने की सआदत हासिल कर रहा हूं, और तकरीर करने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं आप सबके सामने तकरीर करने के बाद वाहवाही लूटूं। कसम खुदा की, मेरा तकरीर करने का मकसद यह है कि ये दाता अपनी शान के मुताबिक कुछ मुझे अता फरमा दे। बड़ी बारगाह में हाजिर हुए मेरे दोस्तों। अल्लाह के वली का इंतकाल होता है, एक मोमिन का इंतकाल होता है, एक मुसलमान का इंतकाल होता है, एक काफिर का भी इंतकाल होता है, काफिर भी मरता है। रूह सबकी कब्ज हुआ करती है, रूह सबकी कब्ज हुआ करती है, और मौत के फरिश्ते रूह को कब्ज किया करते हैं। जब एक काफिर मरता है तो दो फरिश्ते आते हैं। कितने? दो फरिश्ते आते हैं, और उसकी रूह को झटके से पकड़कर खींचते हैं बड़ी सख्ती के साथ। जब एक मुसलमान मोमिन का इंतकाल होता है तो 500 फरिश्ते आते हैं। कितने? 500 फरिश्ते आते हैं। और जब एक वली का इंतकाल होता है तो इतने फरिश्ते आते हैं कि पूरा आसमान ढक जाया। मेरी समझ में बात नहीं आई। जितना बड़ा मुजरिम होता है उतनी ही ज्यादा फौज आया करती है, और छोटा मुजरिम होता है तो कम तादाद में फौज आया करती है। छोटे छोटे सिपाही आकर काम दिखा दिया करते हैं? और बड़ा मुजरिम हुआ करता है तो पूरी छावनी बना दिया करते हैं। यहां मामला उल्टा है। बड़े मुजरिम के लिए 2 आ रहे हैं,
और जो मुजरिम नहीं है उसके लिए 500 आ रहे हैं, जो महबूब और मकबूल है उसके लिए आसमान ढक जाए इतने आ रहे हैं। अब रूह को कब्ज किया जाता है। जब काफिर की रूह को कब्ज किया जाता है तो रूह को कैद कर लिया जाता है, और जब वली की रूह को कब्ज किया जाता है तो आलम क्या होता है जरा सुनिए कि दाता की रूह जब कब्ज हुई तो क्या हुआ। दाता ने कहा कि मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला खुद आएगा और पढ़ाएगा। महबूब शाह दाता का मामला ये था कि महबूब शाह दाता जो खाना खाया करते थे उसे आग पर नहीं पकाया करते थे। अरे जिसके खाने को आग ने ना छुआ हो उसको जहन्नुम की हवा क्या लग सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, पीरे तरीकत हुजूर जमाले मिल्लत। और जब उसके करीब जहन्नुम की हवा नहीं आएगी तो उसके करीब जितने होंगे किसी के करीब नहीं आएगी। जब पुलसिरात से गुजरेंगे ना, मोमिन जब पुलसिरात से गुजरेंगे तो नीचे जो है जहन्नुम होगा और ऊपर पुल होगा जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज। तो जब काफिर उसके ऊपर से गुजरेंगे तो कट कट के जहन्नुम में गिरेंगे, समझे ना। और हदीस पाक में है कि कुछ लोग इस तरह से गुजरेंगे कि चलते चलते गुजर जाएंगे, कुछ लोग ऐसे गुजरेंगे कि पलक झपकने की तेजी से साथ गुजर जाएंगे, कुछ लोग तेज रफ्तार घोड़े की मानिंद गुजर जाएंगे, कुछ लोग बिजली की कड़क की मानिंद तेजी से गुजर जाएंगे, और कुछ लोग सीने के बल घिसटते हुए गुजरेंगे। जिसका जैसा ईमान होगा उस अंदाज पे उनका गुजर होगा, समझे। मगर एक आशिक सादिक ऐसा भी है कि जिसका गुजर अलग ही अंदाज पे होगा। तवज्जो रखना मेरी तरफ, तवज्जो रखना, मजा आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, बच्चा कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ता है ना बच्चा, तो कुरान पढ़ते में यूं हिलता रहता है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कुरान पढ़ते में हिलता ना हो, है। ये कुरान की लज्जत हुआ करती है, कलाम की लज्जत होती है कि पढ़ने वाला झूम जाया करता है। और जब नात पढ़ने वाला नात पढ़ता है, अच्छे कलाम को अच्छी आवाज में पढ़ा करता है, तो सुनने वाले झूमते हैं। कुछ लोग उंगली उठा उठा कर झूमते हैं तो कुछ खड़े होकर झूम जाया करते है ना। होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है। अमा समझ में आए तो भी झूमते हैं, नहीं समझ में आए तो भी झूमते हैं। उनसे अगर पूछो कि भैया ये फारसी का शेर पढ़ा, तुम क्या समझ, तुम्हारी क्या समझ में आया, बोले समझ में तो कुछ नहीं आया मगर मौलाना की आवाज बड़ी प्यारी थी, है? मौलाना की आवाज बड़ी प्यारी थी, उस आवाज पे हम झूम रहे थे। अब क्या पता चला कि जो अच्छी आवाज होती है ना उस पर आदमी झूमता है, वज्द आता है। अच्छी आवाज पर मौलाना, अच्छी आवाज पर वज्द आता है, अच्छी आवाज पर और अच्छे कलाम पर वज्द आता है, समझे। अब आप देखिए, मैंने पुलसरात का जिक्र किया कि बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा। काफिर कदम रखेगा तो कटकर गिर जाएगा,
मुसलमान टहलता हुआ निकल जाएगा और मोमिन का आलम ये होगा कि घोड़े की तरह दौड़ता हुआ निकल जाएगा, और वली का आलम ये होगा कि बिजली की कड़क की तरह गुजर जाएगा, और आला दर्जे के औलिया इकराम का आलम ये होगा कि पलक झपकने की तेजी के साथ गुजर जाएंगे। और वहीं पुल सिरात पर किनारे पर खड़े होकर मुस्तफा जब फरमा रहे होंगे रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, तो मुस्तफा की आवाज की वो लज्जत होगी कि आशिक सुनेंगे तो अपनी जमात को लेकर पुल से ये कहते हुए गुजरेंगे कि रज़ा पुल से आप वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए। नारे